राम राम भाई सारण है। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीकली एनालिसिस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, हर हफ्ते इस विलेजर फौजी फाइनेंस पे आपको एक वीकली एनालिसिस वीडियो देखने को मिलती है, जिसमें मार्केट का कंप्लीट एनालिसिस होता है। मार्केट पिछले हफ्ते क्या किया, इस हफ्ते क्या करने वाली है और आगे के प्रेडिक्शन के बारे में पूरा डिस्कस होता है। तो जैसा आपको जो रेगुलर व्यूअर है उनको पता है कि जो वीकली एनालिसिस वीडियो है उसका पैटर्न कुछ इस प्रकार होता है। पहले हम निफ्टी 50, फिर बैंक निफ्टी की पहले निफ्टी 50 की एनालिसिस करते हैं, फिर उसके लेवल डिस्कस करते हैं, फिर बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं, उसके लेवल डिस्कस करते हैं। अगले हफ्ते में इनमें क्या मूवमेंट रह सकता है, कहाँ हमें कॉल ख़रीदनी चाहिए या पुट ख़रीदनी चाहिए, किस में हमें फ़ायदा होगा, क्या लेवल हो सकते हैं, वो सब इसमें पूरा डिस्कस होता है। और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो भी स्टॉक स्पेसिफिक सजेशन मिलता है कंपनी वाइज, जैसे कौन सा स्टॉक इस हफ्ते में ब्रेकआउट दिया है या कौन सा स्टॉक इस अगले आने वाली वीक में ब्रेकआउट दे सकते हैं। तो वो सभी डिस्कशन होता है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीकली एनालिसिस वीडियो निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 का जैसे कि हमने पिछले 2-3 वीक से हम डिस्कस कर रहे हैं कि निफ्टी 50 का जो ट्रेंड है वो बहुत ही डाउन ट्रेंड में निफ्टी चल रहा है और इसका हमने लेवल भी दिया था। कुछ लोग बोल रहे थे कि निफ्टी भागेगा। हमने पिछले वीक हमने वीडियो में क्लियरली एनालिसिस, उससे पिछले वीक जो हमने लेवल दिया था 22,800, उसको जैसे ही ब्रेक किया बहुत ही तगड़ा मोमेंटम निफ्टी 50 ने दिया। फिर जो पिछले वीक हमने लेवल दिया था 22,477 का, उसको जैसे ही ब्रेक किया तो निफ्टी 50 ने बहुत ही तगड़ा उसमें लेवल दिखाया, ब्रेकआउट दिया। अब जैसे ये देखिए निफ्टी 50 ने लॉन्ग लाइट डोजी बनाया था मंथली बेसिस पे और फरवरी मंथ में इसने ये रेड साइड कैंडल दी है। तो अभी निफ्टी बहुत ही वीक है। निफ्टी में मैं जो लेवल एक मैंने पोस्ट डाली थी ग्रुप में, जो ग्रुप में व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें ज्वाइन है, कि निफ्टी में हमें 20,000 तक के लेवल, 20 से 21,000 तक के लेवल आने वाले 1-2 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी ने जैसे 21,000 को तो टच कर ही लिया है, 21,000 के रेंज में लगभग आने वाला है। तो निफ्टी में हमें और 1,500 से 2,000 पॉइंट की करेक्शन आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। ये जो एरिया 21,100 से लेके 21,300, यहाँ से निफ्टी अगर यहाँ थोड़ा सा सपोर्ट लेता है तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। अदरवाइज निफ्टी फिर यहाँ आगे सपोर्ट लेगा 19,264 से लगभग 20,100 के बीच में। ये निफ्टी का वीकली का चार्ट है। अब ये देखिए इस पिछले वीक निफ्टी ने 800 के नीचे थोड़ा हल्का सा क्लोजिंग दिया था। ये जो था इसके लिए पहले बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ था और फिर बाद में जैसे इसने यहाँ पे 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते रेजिस्टेंस लिया, 5वें हफ्ते में जाके इसने ब्रेकआउट दिया। सेम इसने 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5-6 हफ्ते, लगभग 6 हफ्ते इसने यहाँ सपोर्ट लिया और इसका ब्रेकडाउन दिया। तो गैप डाउन के साथ निफ्टी इस हफ्ते ओपन हुआ और फिर 2-3 दिन जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार 3 दिन कुछ मूव नहीं दिया, उसी एक 40-50 पॉइंट, 100 पॉइंट की रेंज में घूमता रहा। लेकिन जैसे ही शुक्रवार को गैप डाउन के साथ ओपन हुआ 477 को जैसे ही ब्रेक किया, निफ्टी एकदम से बह गया, ब्लड बाथ आ गया निफ्टी में। तो निफ्टी में अब जो हमारा लेवल है, जैसे ही निफ्टी 21,995, अभी निफ्टी को जैसे ही 21,977 या 21,995 को निफ्टी नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो हम निफ्टी में पुट साइड की एंट्री बनाएंगे। डेली बेसिस पे लेके चलते हैं। तो निफ्टी में ये जो लेवल है 21,977 से लेके 21,995 तक का लेवल, अगर निफ्टी इसको रेंज को ब्रेक करते हैं तो निफ्टी में हम पुट के साइड में पुट खरीदेंगे और कॉल को सेल करेंगे। तो हमें इसमें कॉल सेलर को और पुट बायर को निफ्टी में फ़ायदा होगा। ये देखिए ये जो मैं रेंज की बात कर रहा था, 3 दिन निफ्टी 50, अभी निफ्टी क्या पैटर्न बना रही है, जब नीचे की साइड ब्रेक डाउन करता है तो निफ्टी गैप डाउन के साथ ओपन होती है 510 से 621, लगभग 100 से 110 पॉइंट की रेंज में निफ्टी घूमता रहा 3 दिन और फिर गैप डाउन के साथ ओपन हुआ और बुरी तरह से बह गया। जैसे अगर हम 5 मिनट की जैसे हम ट्रेड करते हैं, 5 मिनट कैंडल एनालिसिस, तो जैसे हम देखो इसको ट्रेड करते हैं तो इसका ये यहाँ पे एक निफ्टी ने पैटर्न बनाया जिसको पोल एंड फ्लैग पैटर्न हम बोल सकते हैं।
डाउनवर्ड पोल। ये देखिए निफ्टी ने जैसे 5 मिनट की पहली कैंडल पोल एंड फ्लैग डाउनवर्ड रिवर्स पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया और उसका ब्रेकआउट दिया तो निफ्टी बुरी तरह से, फिर देखें बुरी तरह से निफ्टी बह गया। फिर यहाँ पे पोल एंड, फिर बड़ी कैंडल बनाई, पोल एंड फ्लैग बनाया, फिर यहाँ पे ये रिटेस्ट करने आया। अगर किसी ने एंट्री नहीं ली थी, चूक गया तो उसने को यहाँ पे एंट्री लेना था। और फिर ये जैसे ही इसने जो दिन का लो था 22,287, जैसे इसको ब्रेक किया फिर बह गया। फिर निफ्टी ने अपना ये एक्सपोर्ट बना लिया 22,100 के आसपास। 22,100 के पास जब भी निफ्टी आ रहा है तो जैसे ही किसी ने पुट बाई करनी है मंडे वाले दिन, तो जैसे ही 22,088 या 77 के नीचे क्लोजिंग देगा तो 30 से 40% वो खरीद लेगा। और कन्फर्मेशन जैसे ही 21,977 को निफ्टी ब्रेक कर देगा तो फिर वो फुल क्वांटिटी के साथ पुट बाई कर सकता है। निफ्टी में देखेंगे, बैंक निफ्टी को देखेंगे। बैंक निफ्टी क्या है, जो बैंक है वो निफ्टी को थोड़ा होल्ड करके रखे हैं। बैंक निफ्टी ने भी ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट बैंक निफ्टी ने भी बना रखा है, इनवर्स फ्लैग पैटर्न का। ये देखिए ये इसका फ्लैग हो गया, ये इसका पोल हो गया। तो अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करती है जो कि 47,864, तो बैंक निफ्टी में जैसे जो निफ्टी है उसने तो इस लेवल को ब्रेक कब का कर दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी होल्ड करके रखी है। बैंक निफ्टी में हमें इतनी गिरावट देखने को नहीं मिल रही जितनी हमें निफ्टी में देखने को मिल रही है, क्योंकि जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें हमें बाइंग दिख रही है। अभी जितने लार्ज कैप बैंक हैं उनमें हमें बाइंग दिख रही है। और जो प्राइवेट बैंक है ज़्यादातर जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, ये बड़े बड़े बैंक हैं, इनमें हमें बाइंग देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी नीचे नहीं आ रही। और जो निफ्टी को भी नीचे, मतलब निफ्टी को जो थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है वो बैंक की वजह से ही निफ्टी को सपोर्ट मिल रहा है। अब हम जैसे स्मॉल कैप और माइक्रो कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करते थे, अभी स्मॉल कैप मिड कैप बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से गिर रहे हैं। तो और जो लार्ज कैप स्टॉक है उनमें बड़े बड़े इन्वेस्टर अभी पैसा शिफ्टिंग मतलब हो रहा है लार्ज कैप स्टॉक में। तो जैसे ही 47,757 के लेवल को ध्यान में रखिएगा, जैसे ये ब्रेक करेगा तो इसमें हमें बहुत नीचे के लेवल, इसमें हमें यहाँ तक के लेवल 40,089 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। डेली पे इसका एनालिसिस करेंगे। ये देखिए इसी रेंज में बैंक निफ्टी घूम रहा है, इसी रेंज में यहाँ पे आ रहा है, बार बार यहाँ से सपोर्ट लेके वापस चला जा रहा है। तो ये लेवल जिस दिन ब्रेक होगा उस दिन बैंक निफ्टी में भी ब्लड बात आ सकता है। अब हम चलते हैं कुछ स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो में, जैसे कुछ में ब्रेकआउट होगा, कुछ में जो ब्रेकआउट वीडियो है उसमें नारायण हरदाला की हम अगर देखेंगे तो नारायण हरदाला ने लगभग 1 साल का वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का हाईएस्ट एवर वीकली क्लोजिंग दी है नारायण हरदाला ने। कप एंड हैंडल पैटर्न जो इस चैनल का यूएसपी लगा ले कुछ लगा ले, सबसे ज़्यादा कप एंड हैंडल पैटर्न ही इस चैनल पे डिस्कस होता है, क्योंकि ये हम ये नहीं कि ये ज़्यादा मतलब दिखता है, ये पैटर्न बहुत ही असरदार है। उसके जो सक्सेसफुल रेशियो, वो सक्सेसफुल रेट है, प्रोबेबिलिटी है सक्सेस होने की, वो बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए हम इस पैटर्न को ज़्यादा डिस्कस करते हैं। इसका फेलियर चांसेस बहुत ही कम है। एक सेकेंड, ये देखिए नारायण हरदाला एक बहुत ही तगड़ा स्टॉक है, फार्मा सेक्टर का स्टॉक है। ये देखिए जब से इसने, अब मैं आपको दिखाता हूँ वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न कम पैटर्न की पावर को। ये देखिए इसकी लिस्टिंग हुई थी 2016 में। 2016 में से ही कंसोलिडेट करता रहा फिर इसने कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया तकरीबन, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का इसने ये देखिए वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का लगभग कितने साल बाद
2016 से इसने फाइनली ब्रेकआउट दिया यहाँ पे 2020 में, 4 साल बाद। अब इसकी हम प्राइस रेंज निकालें, जो इसकी रेंज है सिंपल, इसका देखते हैं कितने, जो 4 साल की रेंज इसने थी उसको इसने कितने दिन में अचीव कर लिया। जो 4 साल की रेंज थी, ब्रेकआउट दी इसने नवंबर 20 में, और इसने जून 21 में, 6 से 7 महीने में इसने अपने जो रेंज है उसको ब्रेकआउट दिया। और उसके बाद से ये देखिए जो स्टॉक नवंबर 20 में 400 रुपये का था, वो स्टॉक फरवरी 24 में 1410 का हो गया था। लगभग 4 से 5 गुना स्टॉक ने रिटर्न दिया। अभी ये फिर से इसने वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, तो सिंपली इसमें हम प्राइस रेंज से इसकी टारगेट निकालने की कोशिश करेंगे। मेरे को लगता है कि आने वाले 2 से 3 महीने में ये जो हमारा टारगेट है 1754 का, ये इसमें ईजिली अचीव हो जाएगा। इसमें जैसे हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा, ट्रेड प्लान रहेगा अगर ये स्टॉक हमें 1419 से लेके 1400 के रेंज में मिल जाता है तो वेल एंड गुड है। इसमें हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 1300 रुपये का, और ये स्विंग ट्रेड के लिए 2 से 3 महीने के लिए इसमें होल्डिंग पीरियड रहेगा। तो 2 से 3 महीने में हम आसानी से 1750 1800 के लेवल इसमें नारायण हरदयाल में हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके फंडामेंटल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। नारायण हरदयाल, Narayan Hardayal Limited is engaged in providing economically health care services. It is a network of multi-specialty and super specialty hospitals spread across the multiple location. ये एक हॉस्पिटल की चेन है। इसका देखो स्टॉक पी मार्केट इतना करेक्ट हो रहा है, लेकिन ये स्टॉक अब भी अप ट्रेंड में। स्टॉक पी 37 का है, जो कि वेल एंड गुड है। आर ओ सी 26% का, ROE 31% का, बहुत ही अच्छा है। अब सबसे मेन देखने को क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन डिसेंट है, 13.6% की। क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएशन कम है। अभी हम देखेंगे इसमें कि प्रोज कंपनी हैड डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ लास्ट कंपनी हैड डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 67.8% CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रिटर्न। पिछले 5 साल से जो हॉस्पिटल की चेन है नारायण हृदयालय, ये 67.8% से ग्रो कर रही है। कंपनी हैज ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर्स ROE 30.9% की। अब इसकी क्वार्टरली रिजल्ट्स में हम देखते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट्स में हमें क्या देखने को मिल रहा है। 1222, 23, 1305, 1205 लगभग जो है क्वार्टरली कंपनी है स्टेडली ग्रो कर रही है। ईयरली हम देखेंगे, ईयरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 70 करोड़, 106, 128, 180, 236, 217, 295, 434, 189, 664, 987, 1173, 1214। कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। FIDIs की इसमें देखेंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने इसमें थोड़ा अपने होल्डिंग कम की है। DI जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होल्डर, उसने दिसंबर महीने में इसमें अपना थोड़ा होल्डिंग को इंक्रीज किया है, तकरीबन 0.5% से उन्होंने इसमें इंक्रीज किया है। तो ये नारायण हरदयाल। दूसरा स्टॉक हमारा आएगा सैली इंजीनियरिंग। सैली इंजीनियरिंग प्लास्ट, अब इस स्टॉक में देखिए ये स्टॉक कितना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चला हुआ है। ये स्टॉक वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न हम डिस्कस करते हैं, देखिए उसका। जैसे ही ये स्टॉक लिस्ट हुआ था अप्रैल 2022 में, जैसे ही इसने वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का ब्रेकआउट दिया,
कप एंड हैंडल का 22 में ये लिस्ट हुआ और इसने तकरीबन ब्रेकआउट दिया 8 अप्रैल 24 को। वहाँ से ये स्टॉक 8 अप्रैल 24 से एक साल में, एक साल भी नहीं हुआ अभी इसी को, एक साल में ये स्टॉक तकरीबन 3-3.5 गुना हो चुका है। और अभी भी देखिए अभी भी ये स्टॉक अब ट्रेंड में ही है। मार्केट इतना वीक चल रही है लेकिन ये स्टॉक अभी भी अब ट्रेंड में चला हुआ है और कंसोलिडेट कर रहा है। मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये अपने ही धुन में है, नीचे नहीं आ रहा है मार्केट और ऊपर ही ऊपर कंसोलिडेट, और जो इसकी रेंज है पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना रहा है और ऊपर के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। इसमें हमारा जो ट्रेड प्लान रहेगा इसमें हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 1314 रुपये का। 1300 रुपये का हम स्टॉप लॉस पकड़ के चलेंगे और जैसे ही ये 1555 को क्रॉस करेगा तो हमें इसमें अच्छे लेवल देखने को मिल सकते हैं। इसके हम फंडामेंटल्स देखेंगे सेल इंजीनियरिंग के। सेल इंजीनियरिंग प्लास्ट, the company is engaged in the manufacturing and sales of injection molded precision plastic components and sub-assemblies for the various requirements of original equipment manufacturers. It also offers secondary operation in the plastic like vacuum metallizing, hot stamping and ultrasonic welding. मार्केट कैप स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक भी अभी इतने मार्केट वीक में भी इसकी स्टॉक भी बहुत ही हाई है। क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन 24.7% का है। ये देखिए क्वार्टरली रिजल्ट, क्वार्टरली कंपनी स्टडी 171 करोड़, 179 करोड़, 192 करोड़, 198 करोड़, बहुत ही तगड़ा ग्रोथ दिखा रही है। 568 करोड़, 607, 644, 70, 740 करोड़। FIDI की भी देख ली इसमें होल्डिंग, FI ने होल्डिंग बढ़ाई है तकरीबन 2.5% से FI ने होल्डिंग बढ़ाई है। DI ने होल्डिंग बढ़ा रहा था लेकिन फिर कम कर दिया DI ने होल्डिंग, और जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर है वो भी 19,000 है। तो बहुत ही तगड़ी कंपनी है। मार्केट सेंटीमेंट वीक चल रहा है फिर भी कंपनी बहुत अच्छे से अपने आप को होल्ड करके रखी हुई है। तो इसमें हम ट्रेड प्लस इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक दो स्टॉक और हैं, एक है आदित्य विजन, एक स्मॉल कंपनी है, और दूसरा है ओरियन प्रो। ओरियन प्रो में जो मेरी ओरियन प्रो बहुत ही तगड़ा शेयर है, बहुत ही तगड़ी कंपनी ओरियन प्रो। ओरियन प्रो को अगर किसी को ट्रेड करना है तो ये ट्रेड प्लस इन्वेस्ट, ये 1255 का लेवल है। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो हम इसमें से निकल जाएंगे। ये देखो ओरियन प्रो ने वीकली लेवल पे 2 डबल हैमर बना दिया। अगर मंथली टाइम फ्रेम में हम जाके देखेंगे तो मंथली में हमें ज़्यादा नहीं पैटर्न दिख रहा है, वीकली में ये डबल हैमर बना दिया। जैसे ही ये इसको क्रॉस करेगा 1421 को तो हम इसमें हम एंट्री ले लेंगे और 1255 हमारा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। अब ओरियन प्रो की एक ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ओरियन प्रो क्या है, डाटा थीम को प्ले करने के लिए बहुत ही तगड़ा स्टॉक है, बहुत ही मोनोपोली कंपनी है ओरियन प्रो सॉल्यूशन। ओरियन प्रो सॉल्यूशन established in 1997, Orient Pro Solution Limited works in the providing business solution in the fields of transaction banking platform, customer experience, edge platform, smart city and smart transportation experience, and cyber city security solution. The company primarily offers software product and consulting service to the banking industry and India and abroad. कंपनी का जो बिजनेस है वो अब्रोड भी स्टॉक भी, कंपनी की जो स्टॉक भी है वो 43.1% की। अब भी कंपनी थोड़ा महंगा ट्रेड कर रही है, वैल्यूएशन थोड़ी हाई है। 22% की ROE, 19% की ROE है। कंपनी का जो सेल्स वेरिएशन है क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पे, ये देखिए 32% का। प्रॉफिट वेरिएशन 26.1% का। इसीलिए कंपनी बहुत ही तगड़ी कंपनी। इसमें अगर किसी को आज के टाइम किसी को इन्वेस्ट करना है तो ओरियन प्रो बहुत ही तगड़ी वैल्यूएशन पे डिमांड जोन में ट्रेड कर रही है। ये देखिए सबसे सस्ता वैल्यूएशन इसी का। KPIT भी अच्छी कंपनी है लेकिन KPIT का भी सेंटीमेंट वीक है। तो ओरियन प्रो सॉल्यूशन, इसमें जो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था, ये देखिए
कंपनी के पैसे कंसिस्टेंसी देखिए, 130 करोड़, 137, 140, 155, 168, 191, 99, 211, 247, 262, 278, 306, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्वार्टर से कंपनी ने कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं दिया है, हर क्वार्टर में ग्रोथ दिखाई है। सेम ईयरली में देखेंगे 568, 649, 737, 710, 493, 522, 470, 300, 505 मार्च 2021 से कंपनी ने ईयरली बेसिस पे भी बहुत ही तगड़ा टर्नओवर हमें निकाल के दिया है। अगर इसमें एफआई की बात करेंगे तो इतने सेंटीमेंट हर जगह एफआई बेच रहे हैं, लेकिन ये एक कंपनी है, एक ऐसी कंपनी है जिसमें एफआई अपनी होल्डिंग को जो कि 0.71% से बढ़ा के लगभग 2 साल में इसने अपनी होल्डिंग को 14.15% इसने अपने होल्डिंग कर लिया। डीआई ने भी 0.38 से बढ़ाकर अपने होल्डिंग को 2.73% कर लिया है। तो ये दिखाता है ये कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आज के टाइम अगर किसी को पैसा लगाना है तो मेरे हिसाब से ओरियन प्रो सबसे बढ़िया कंपनी है पैसा लगाने के लिए। अब जैसे केबल्स इंडस्ट्री का चल रहा है कि अल्ट्राटेक केबल्स के नाम से अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोच रही है। तो केबल्स इंडस्ट्री में जब केआई हो गया, पॉलीकैब हो गया, दोनों बहुत ही बढ़िया शेयर है, बहुत ही अच्छे डिमांड जोन में। केईआई जो है बहुत ही अच्छे डिमांड जोन में अभी मिल रहा है, पीई भी बहुत कम मिल रहा है। केआई अगर 2806 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो इसमें हम एग्जिट हो जाएंगे, और यहाँ पे ये बहुत ही तगड़े डिमांड जोन में ट्रेड कर रहा है। तो इस केआई में हमें एक स्ट्रिक्ट एसएल के साथ हम ट्रेड प्लान हमारा कर सकते हैं। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, ये नहीं कि अल्ट्राटेक ने अनाउंस किया है तो अल्ट्राटेक ही आती मार्केट को कैप्चर कर लेगी, नहीं। इनका जो केआई पॉलीकैब इंडस्ट्री है, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है बहुत ही बढ़िया, और इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है कंस्ट्रक्शन में, जो इंडिया आगे बढ़ना जा रहा है वो कंटिन्यू है। ये नहीं कि वो स्टोरी ठप हो गई है, कंस्ट्रक्शन इंडिया में ऐसे ही चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा दिन ब दिन। तो इन कंपनियों की सेल्स में इतना फ़र्क थोड़ा बहुत डेंट आएगा, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना कि हमें देखने को दिखा रहे हैं। अब जैसे कुछ स्टॉक है, जैसे बीकाजी है, वीबीएल है, वरुण बेवरेजेज है, बेक्टर फूड है, इन स्टॉक में भी एवरेज आउट करने के लिए ये देखिए बीकाजी है, बहुत ही तगड़ी कंपनी है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट बीकाजी दे रही है, और बहुत ही अभी ठीक ठाक वैल्यूएशन पे मिल रहा है, अभी भी हाई है वैल्यूएशन। तो ये देखिए पहले इसके लिए ये सप्लाई जोन था, अभी डिमांड जोन बन गया। तो इसमें ट्रेड प्लान क्या रहेगा, जब ये स्टॉक 672 को क्रॉस करेगा तो इसमें हम एंट्री ले सकते हैं। बीकाजी हो गया, बेक्टर फूड हो गया, बेक्टर फूड भी अभी डिमांड जोन में ट्रेड कर रहा है। ये पहले इसके लिए ये सप्लाई जोन था, अभी ये इसके लिए डिमांड जोन बना, बार बार यहाँ से रजिस्ट स्पॉट लेके वापस चला जा रहा है। सेम वरुण बेवरेजेज, बेक्टर फूड, इनमें क्या है, डीआई एफआई अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। सेम बीकाजी में लगभग सेम है, लेकिन एफआई डीआई में इनमें होल्डिंग बढ़ा रहा है। वीबीएल वरुण बेवरेजेज का थोड़ा है चार्ट, थोड़ा बहुत मतलब बेक्टर फूड और बीकाजी के मुकाबले बहुत वीक है। एक और स्टॉक है जैसे आदित्य विजन लिमिटेड, ये भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है आदित्य विजन लिमिटेड। इस स्टॉक में हमें एक टेक्निकल चार्ट पे इसने बहुत ही अच्छा पैटर्न दिखाया है। ये देखिए इसने ये हैमर बनाया और हैमर ने फॉलो किया ग्रीन कैंडल को, तो इससे हमें पता चलता है कि ये स्टॉक सेलर ने इसको नीचे लाने की कोशिश की है, लेकिन बायर इसमें एक्टिव है, यहाँ पे इस लेवल पे बायर इसको उठा के ले गए। और जो हैमर बनता है उससे क्या पता चलता है कि बाहर थोड़े बहुत सेलर कमज़ोर हैं, और जो उससे अगली कैंडल बनती है हैमर से वो बता देती है कि वो कन्फर्मेशन कैंडल होती है कि इसमें बायर ही यहाँ पे एक्टिव है। तो हम इसमें एंट्री 444 के ऊपर इसमें हम एंट्री ले सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपकी कुछ क्यूरी है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हम वीकली एनालिसिस वीडियो हर हफ्ते लेके आते हैं, और डेली एक शॉर्ट्स डालते हैं जो रेडी टू ब्रेकआउट कोई शेयर है या जिसने रिसेंटली ब्रेकआउट दिया है। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
और इस चैनल एक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, फ्री ग्रुप है, जिसमें हम ऑप्शन की भी कॉल देते हैं और जो स्टॉक स्पेसिफिक हैं, जो आने वाले वीक में कुछ हमें अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। तो जो भाई ग्रुप व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है वो चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाके या पिन कमेंट में जाके व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। और जो भाई जीरो ब्रोकरेज के साथ, अभी क्या ऑप्शन में ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा जाती है, सबको पता है, जीरो ब्रोकरेज के साथ ट्रेड करना चाहता है तो एम स्टॉक का अकाउंट है, उस लिंक में जाके एम स्टॉक के अकाउंट से उसको अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकता है। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।